आज जब दुनिया आइडेंटिटी क्राइसिस, एंजाइटी, हाइपर मटेरियलिज्म और एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन से जूझ रही है, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत एक स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण देता है, जहां व्यक्ति के अस्तित्व की नींव केवल ज्ञान पर नहीं, चेतना पर टिकी होती है। आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी एक अत्यंत गहन और सूक्ष्म बौद्धिक परंपरा की देन है, जो भारतीय दर्शन की अद्वैत वेदांत शाखा को पूर्ण रूप से परिभाषित करती है। उनका दर्शन मात्र धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह एक पूर्ण फिलोसॉफिकल सिस्टम था जो चेतना, यथार्थ, आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों को समझने का एक उत्कृष्ट माध्यम बना। शंकराचार्य ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों को न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा, बल्कि अत्यंत तार्किक, गहराईपूर्ण और व्यावहारिक रूप में भी प्रस्तुत किया। उनका विचार था कि सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है, न कि केवल शास्त्रों के शब्दों से। शंकराचार्य का अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिज्म इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मा और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही एब्सोल्यूट रियलिटी हैं। हमारे अनुभव की जो विविधता है वह केवल माया, इल्यूजन की उपज है। वास्तविकता केवल एक है और वह है ब्राह्मण। यह ब्रह्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। वह पूर्ण है, चैतन्य है, अनंत है और सदा मुक्त है। उन्होंने यह भी समझाया कि आत्मा, आत्मन स्वयं ही ब्रह्मा, ब्राह्मण है और यह ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण के रूप में व्यक्त होता है। यह कथन केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवेकनिंग है, एक ऐसा बोध जो इल्यूजन की परतों को हटाकर प्योर कॉन्शियसनेस की अनुभूति कराता है। शंकराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि संसार जिस रूप में हम उसे अनुभव करते हैं, वह परम सत्य नहीं है। यह केवल व्यावहारिका सत्यम, रिलेटिव और एम्पिरिकल ट्रूथ है, जबकि परम सत्य या परमार्थी का सत्यम केवल ब्रह्मा ही है। यह द्वैतीयता जो हम देखते हैं, जैसे मैं और दूसरा, आत्मा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, यह सब माया के कारण होता है, जो एक कॉस्मिक इल्यूजन है। उनका दर्शन इस बात पर बल देता है कि मोक्ष, लिबरेशन, केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को ब्रह्मा के रूप में पहचान लेता है। यह कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक बोध है। उन्होंने ज्ञान, जनाना, भक्ति और ध्याना को इस अल्टीमेट रियलाइजेशन का मार्ग बताया, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान योग को सर्वोपरि माना। शंकराचार्य का यह बिलीफ था कि इग्नोरेंस, अविद्या ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक व्यक्ति अपने शरीर, मन और संसार को ही सत्य मानता है, तब तक वह दुख, मोह और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वह सत्य को पहचान लेता है कि वह स्वयं ही ब्रह्मा है, तब वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने अद्वैत वेदांत को एक अत्यंत वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह स्थापित किया, जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ऑन्टोलॉजी, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और लॉजिक का समन्वय था। उनके प्रमुख ग्रंथ जैसे विवेकाशुद्धमाने, उपेक्षसाहश्री और ब्रह्म सूत्र पर लिखी गई उनकी भाष्य आज भी दार्शनिक विमर्श का मूल आधार माने जाते हैं। उन्होंने भाषा और तर्क की एक अद्भुत शैली में जटिल उपनिषदिक विचारों को इतने सरल रूप में प्रस्तुत किया कि वह सामान्य जनमानस तक पहुंच सके। यही कारण है कि वे सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े फिलोसफर थियोलॉजियंस में माने जाते हैं। उनकी फिलॉसफी मॉडर्न थिंकर्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस करती है। चाहे वो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हो, कॉन्शियसनेस स्टडीज या इवन वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, शंकराचार्य की शिक्षाओं में यूनिवर्सल अपील है। उन्होंने बताया कि धर्म कोई बाहरी संस्था नहीं, बल्कि आंतरिक खोज है, और यह खोज किसी विशेष संप्रदाय की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सत्य की तलाश में है। शंकराचार्य का उद्देश्य केवल व्यक्ति को आत्मज्ञान देना नहीं था,
बल्कि पूरी मानवता को एक यूनिफाइड व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस देना था। उनके अनुसार जब तक हम अपने अलग अलग अस्तित्व को सत्य मानते रहेंगे, तब तक हम संघर्ष, द्वेष और भ्रम में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक मेवा अद्वितीयम, एक ही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं, को अनुभव करते हैं, तभी हम एक ऐसी शांति और समरसता में प्रवेश करते हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है। शंकराचार्य की फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देती है, बल्कि एक ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर भी इंगित करती है जो धर्म, संस्कृति, जाति और भाषा की सीमाओं से परे है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि अल्टीमेट फ्रीडम कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अपनी चेतना की पूर्णता को जानने में ही छिपी है। आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी को समझते हुए हमें यह महसूस होता है कि वे न केवल एक साधु या धार्मिक नेता थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का समाधान अत्यंत सरल और तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। उनका पूरा दर्शन केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि सजीव अनुभव और स्पष्ट विवेक पर आधारित है। शंकराचार्य यह मानते थे कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी पहचान का भ्रम है। जब वह शरीर, मन, नाम या संबंधों को मैं मान लेता है, तब वह अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। इस इल्यूजन को ही उन्होंने अविद्या कहा, और इस अविद्या को दूर करने के लिए उन्होंने विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड द अनरियल को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि केवल वही व्यक्ति सत्य को जान सकता है जो यह समझ पाता है कि जो कुछ बदलता है वह नाशवान है और जो शाश्वत है वही वास्तविक है। इस विवेक के आधार पर व्यक्ति धीरे धीरे माया के बंधनों से ऊपर उठता है और ब्रह्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करता है। शंकराचार्य के अनुसार यह ब्रह्मा कोई इष्टदेव या कोई साकार शक्ति नहीं है। यह निर्विशेष, निराकार, निर्गुण है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना ही सोचकर समझा जा सकता है। यह वह एब्सोल्यूट रियलिटी है जो सभी अनुभवों के पीछे छिपी है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और वह अनुभव भी तब आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब सभी ड्युअलिटीज जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, तुम मैं मिट जाए। उन्होंने कहा कि मोक्षा कोई फ्यूचर गोल नहीं है जिसे मृत्यु के बाद प्राप्त किया जाए, बल्कि यह अभी और यहीं अनुभव की जा सकती है जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। उनकी शिक्षा में यह स्पष्ट था कि यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं को भीतर से बदलना होता है। मन की शुद्धि, इच्छाओं की समाप्ति, मोहमाया से मुक्त दृष्टि और अंत में निरंतर आत्मचिंतन, यही मुक्ति का मार्ग है। यही आत्म साक्षात्कार की दिशा है। आदि शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। उत्तर में ज्योतिर्मठ, उत्तरकाशी, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, जिनका उद्देश्य भारत के चारों दिशाओं में एक यूनिफाइड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को स्थापित करना था। यह मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वेदांत, तर्क, शास्त्र और संस्कृत शिक्षा के प्रमुख संस्थान बने। उनकी कमेंट्री ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता जैसे शास्त्रों को एक नए प्रकाश में प्रस्तुत किया। जहां अन्य दार्शनिक शाखाएं इन ग्रंथों को कर्मकांड और उपासना की दृष्टि से देखती थीं, वहीं शंकराचार्य ने उन्हें आत्मबोध और ज्ञान के साधन के रूप में पुनर्परिभाषित किया। वेदांत उनके लिए केवल स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी नहीं था, वे उसे एक एक्सपीरियंशियल डिसिप्लिन मानते थे जो व्यक्ति को इल्यूजन की नींद से जगाकर अवेयरनेस की पूर्णता में पहुंचाता है। यह जागृति ही समाधि है, न कोई ट्रांस, न कोई चमत्कार, बल्कि प्योर अनवेवरिंग अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एज ब्राह्मण।
शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, उम्र या स्थिति का हो, आत्मा के स्वरूप को जान सकता है। उनके लिए धर्म कोई बाहरी परिधान नहीं था, बल्कि एक आंतरिक विज्ञान था। उनका आदर्श एक यूनिवर्सल, कास्ट फ्री, ईगो फ्री और इल्यूजन फ्री जीवन था। उनकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और दर्शन से भरी हुई होती थी। उन्होंने निर्वाण षटकम जैसे ग्रंथों के माध्यम से उस स्थिति को व्यक्त किया जहां व्यक्ति कहता है, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है, न मुझे राग द्वेष है, न लोभ मोह, न अहंकार, न ही ईर्ष्या, न मैं धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष का आकांक्षी हूँ। मैं तो केवल चैतन्य और आनंद स्वरूप शिव हूँ, यही मेरी पहचान है। यह सिर्फ एक भक्ति का गीत नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन है उस आत्मा की जो इल्यूजन के सारे पर्दे हटा चुकी है और अब केवल प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर अवेयरनेस और प्योर ब्लिस में स्थित है। शंकराचार्य का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल भौतिकता, पद, पहचान और सुख की चाह में खोज रहा है, तब शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत उसे याद दिलाती है कि जो तू खोज रहा है वह बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। टाट त्वम असि, तू वही है। आदि शंकराचार्य के दर्शन की गहराई तब और स्पष्ट होती है जब हम उनके दृष्टिकोण को दूसरे भारतीय और विदेशी दार्शनिक दृष्टिकोणों के साथ तुलना करके देखते हैं। उन्होंने अपने समय में केवल धार्मिक जड़ताओं को ही नहीं चुनौती दी, बल्कि एक प्रकार से सोचने के पूरे तरीके को ही पलट दिया। उन्होंने श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक तार्किक अनुशासन के रूप में रखा, जहां जिज्ञासा, विवेक और अनुभव को प्राथमिकता दी गई। आदि शंकराचार्य ने जीवन और मृत्यु को दो छोरों की तरह नहीं देखा। उनके अनुसार जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि न तो वह शरीर है, न मन, न विचार और न ही अहंकार, तब उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि जो बदलता है वह मैं नहीं हूँ। यह बोध उसे अपने अमर स्वरूप से जोड़ता है। आत्मा, सेल्फ, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। यहाँ वे केवल शास्त्रीय रूप से नहीं बोलते, बल्कि मानसिक और अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति की आत्मपरिचय यात्रा का खाका खींचते हैं। मृत्यु के भय से मुक्त होने का यह मार्ग केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। यह व्यक्ति को उस डर से मुक्त करता है जिससे वह जीवन भर ग्रस्त रहता है, मैं समाप्त हो जाऊंगा। शंकराचार्य ने ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज और अनुभूति, रियलाइजेशन के बीच बड़ा स्पष्ट भेद किया। वे कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना, चर्चा करना और यहाँ तक कि तर्क करना भी अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मा न माने और उसमें स्थित न हो जाए, तब तक वह केवल विद्वान है, ज्ञानी नहीं। यहाँ वे एक बहुत ही गहरा मानसिक और अस्तित्वगत दृष्टिकोण सामने रखते हैं, तू वही है जिसे तू बाहर खोजता है। और जब यह अनुभव आत्मा के स्तर पर होता है तो शास्त्र स्वतः मौन हो जाते हैं, गुरु मौन हो जाता है और मन भी मौन हो जाता है, केवल साक्षी बचता है। माया को अक्सर एक मैजिकल इल्यूजन के रूप में समझा जाता है, लेकिन शंकराचार्य के लिए माया एक डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट था, वह शक्ति जो एकता को अनेकता के रूप में दिखाती है। वह कारण है कि हम डिफरेंसेस, सेपरेशन, आइडेंटिटी और ड्युअलिटीज को वास्तविक समझते हैं। माया के कारण ही हम नाम, रूप, कार्य, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन माया का अस्तित्व केवल अविद्या में है। जब ज्ञान आता है तो माया स्वप्न की तरह लुप्त हो जाती है। आदि शंकराचार्य के दर्शन का मूल तत्व अद्वैत है, न द्वैतवाद, न बहुवाद, केवल एकता। आत्मा, जीव और ब्रह्मा,
एब्सोल्यूट रियलिटी में कोई भेद नहीं है। यह भेद केवल अनुभवहीनता की वजह से है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, वैसे ही जीव आत्मा भी ब्रह्मा का ही एक अनुभव है। इसमें उनका उद्देश्य केवल दार्शनिक तर्क नहीं था, बल्कि व्यक्ति के भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, जहां वह खुद को छोटे मैं से ऊपर उठाकर विशाल ब्रह्मा के रूप में देखे। ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मा ही सत्य है, संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार मौजूद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार की प्रकृति बदलती रहती है, जबकि ब्रह्मा अचल और अपरिवर्तनीय है। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह कोई घमंड नहीं है, बल्कि ईगोलेस अवेयरनेस है, जहाँ व्यक्ति यह पहचानता है कि उसकी सच्ची पहचान सीमित शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। तत्वमसि, तू वही है। यह उपनिषदों की महान महावाक्य में से एक है, जो दर्शाता है कि गुरु और शिष्य, जीव और ब्रह्मा, सीकर और सॉट सभी का मूल एक ही है। आज जब दुनिया आइडेंटिटी क्राइसिस, एंजाइटी, हाइपर मटेरियलिज्म और एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन से जूझ रही है, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत एक स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण देता है, जहां व्यक्ति के अस्तित्व की नींव केवल ज्ञान पर नहीं, चेतना पर टिकी होती है। उनकी शिक्षा यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह कहती है कि संसार में रहो, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो, जैसे कमल की पत्ती जल में रहकर भी उससे अछूती रहती है। शंकराचार्य की अंतिम शिक्षा यही थी, नो थायसेल्फ, अपने स्वरूप को जानो। जब तक व्यक्ति अपने मैं की गहराई को नहीं पहचानता, तब तक कोई साधना, भक्ति, पूजा, कर्म या यज्ञ उसे शाश्वत शांति नहीं दे सकता। उनके लिए मोक्ष कोई स्थान नहीं था, कोई स्वर्ग नहीं था, वह तो एक आंतरिक स्थिति थी, जहां न इच्छा बचती है, न दुख, न मृत्यु, न जन्म, केवल निर्विकार चैतन्य, प्योर अनब्रोकन अवेयरनेस।